आज योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 31वें सूत्र को हम पढ़ने वाले हैं। 30वें सूत्र तक हम पढ़ चुके हैं। तो यदि आप में से कोई बात पूछना चाहें तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। ओम। तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर भूमिका है इस सूत्र की, 31वें सूत्र की। तेतु, वे जो यम पिछले सूत्र में बताए गए हैं, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, ये पांचों यम तो इनके विषय में कहते हैं। 31वां सूत्र, जाति देश काल समाया नवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम। अर्थात ये जो यम है वो तो इस प्रकार से आचरण में लाए जाने चाहिए कि ये योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए जाति, देश, काल, समय इनसे बाधित न होते हुए, किसी भी प्रकार से बाधित न होते हुए, योगाभ्यासी के लिए सार्वभौम महाव्रतों के रूप में रहने चाहिए। सार्वभौम का मतलब हुआ सभी भूमियों में, अर्थात सभी परिस्थितियों में। कोई भी परिस्थिति संसार में ऐसी नहीं है कि इन 5 व्रतों, यमों का उल्लंघन किया जा सके, इनको लांघा जा सके। ये अनिवार्य रूप से पालन करने योग्य है व्रत। तो अब समझना यह है कि जाति, देश, काल और समय किन किन को कह रहे हैं महर्षि पतंजलि जी। महर्षि व्यास जी उसको खोलेंगे। हमको फिर से, मैं आपको एक बात स्मरण करा देना चाहता हूँ, याद करा देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमने पिछली कक्षाओं में यम और नियमों के स्वरूप को ठीक ठीक समझने का प्रयास किया है, उन्हीं को महाव्रत मान के सार्वभौम, अर्थात संपूर्ण सभी परिस्थितियों में पालन करना है। उसमें अगर हमने परिभाषा को समझने में भूल कर दी तो फिर सार्वभौम महाव्रतम, ये सब कुछ विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हम सोच रहे होंगे कि हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं, परंतु हो रही होगी वो हिंसा। हम सोच रहे होंगे कि हम सत्य का पालन कर रहे हैं, परंतु वह असत्य और पाप ही होगा। तो इसलिए अपने परिभाषा के विषय में, इन यमों की परिभाषा के विषय में हमारी सही मान्यता भी होनी चाहिए, सही जानकारी, और क्या उनके विषय में हमारी समझ है उसको हमको पहले ठीक, बहुत अच्छे ढंग से कर लेना चाहिए। फिर उसका हम पालन इस तरह से सभी परिस्थितियों में, हर हाल में उनका पालन करेंगे, उनसे कभी च्युत नहीं होंगे।
तो आगे देखते हैं, तत्र अहिंसा, इसमें व्यास भाष्य में तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना। तो जो यम नियम है उनमें तत्र अहिंसा की जो बात की गई, अहिंसा के विषय में कह रहे हैं जाति अवच्छिन्ना, जाति से बंधी हुई। वो कैसी हो सकती है? अनवच्छिन्ना तो कर्तव्य है, जाति देश काल अनवच्छिन्न, न बंधी हुई, जाति से बंधी हुई नहीं होनी चाहिए, हर परिस्थिति में पालन योग्य होनी चाहिए। अगर वो जाति से बंध गई तो फिर वो परिस्थिति विशेष हो गई कि जिसमें अहिंसा का पालन नहीं होगा। तो तत्र अहिंसा, तो अहिंसा जाति अवच्छिन्ना, अर्थात जाति से बंधी हुई जो अहिंसा है वो कैसी होगी, उसका स्वरूप बता रहे हैं। मत्स्य वधकस्य मत्स्येषु एव नान्यत्र हिंसा। कि उसको मछुआरों में जन्म मिला व्यक्ति को, तो वो ये कहेगा कि भाई मछलियां तो मैं मारूंगा क्योंकि यही मेरी आजीविका है, इसके अलावा मैं कहीं और हिंसा नहीं करूंगा। अर्थात वो मान रहा है कि मछलियों को मारना भी हिंसा है, क्योंकि वहां कोई न्याय अन्याय नहीं देखा जा रहा है, वहां लोभ कारण है, लोभ पूर्वक, धन का लोभ है जिसके कारण से उसको मारा जा रहा है, अन्याय पूर्वक मारा जा रहा है मछलियों को। तो वो कहता है कि भाई मछलियों को तो मैं मारूंगा, लेकिन इसके अलावा कहीं भी अन्याय नहीं करूंगा मैं, हिंसा नहीं करूंगा मैं, वैर भाव नहीं रखूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से, किसी, चाहे लोभ हो चाहे कुछ भी हो, जाति विशेष को अहिंसा से अलग रख के नहीं विचार कर सकता है। उदाहरण है ये कि अन्यायपूर्वक चाहे कोई भी हो, उसको नहीं मारना है। और इस चीज को हम दूसरे दृष्टि से भी देख सकते हैं। जो अधिकारी व्यक्ति है, तो न्यायपूर्वक किसी को दंड देना है तो उसको छोड़ना भी नहीं है। चित्त में, मन में वैर भाव नहीं रहेगा, बल्कि कर्तव्य पालन का, अहिंसा की रक्षा का एक संतोष उस व्यक्ति के मन में रहेगा। जैसे कि उदाहरण है श्री राम जी आदि, श्री कृष्ण जी आदि। दो पक्षों को इसलिए इसमें रखा मैंने कि दूसरा पक्ष हट जाता है, धूमिल हो जाता है, और अहिंसा का पर्याय यहां से व्यक्ति केवल मारने से, हिंसा का मतलब केवल मारने से, फिर यहां से उसकी समझ प्रारंभ हो जाती है। न्याय अन्याय भी फिर व्यक्ति सोचता नहीं, केवल मारने से मतलब, मारना मतलब हिंसा करना, यहां से निकल जाती है बात। तो इसलिए यहीं से मूल, जहां से जड़ शुरू हो रही है, वहीं से विचार को ठीक करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर आगे कहते हैं सैव देशाव देशावच्छिन्ना न तीर्थे हनिष्यामि इति।
और वह अहिंसा ही देश से बंधी हुई, जगह से बंधी हुई। वो क्या, उसका क्या स्वरूप होता है? न तीर्थे हनिष्यामि इति, किसी तीर्थ पर नहीं मारूंगा, बाकी सब जगह मार काट करके खा लूंगा। लोभ पूर्वक हो गई वो। अन्याय पूर्वक, ये शब्द हम जोड़ लें इसमें। वह अहिंसा ही देश से बंधी हुई कैसी होगी कि अन्याय पूर्वक तीर्थ पर नहीं मारूंगा। अन्यत्र अन्याय पूर्वक मारूंगा, तीर्थ पर नहीं मारूंगा मतलब तीर्थ पे अहिंसा रखूंगा मैं, अन्यत्र का नियम नहीं है। तो ये देश से बंधी हुई अहिंसा हुई, तो यह भी स्वीकार्य नहीं है, ये भी सार्वभौम भौम महाव्रत नहीं है। यहाँ पर बहुत छोटा सा क्षेत्र है जहां मैं हिंसा नहीं करूंगा, अन्याय पूर्वक नहीं मारूंगा। ये बहुत थोड़ा सा क्षेत्र चुना है अहिंसा का। फिर आगे कहते हैं शैव कालाव छिन्ना, न चतुर्दश्याम न पुण्य अहनि हनिष्यामि इति। वह अहिंसा ही समय काल से, काल समय इसमें एक और प्रकार दिया गया है, तो इसको समय का प्रयोग नहीं करेंगे, काल को काल ही कहेंगे हम। काल से जो बंधी हुई है वह ही अहिंसा, जो काल से बंधी हुई है वो कैसी है कि चतुर्दशी को या किसी पुण्य दिन, पुण्य दिन यानी कि किसी त्योहार के दिन, गुरु पूर्णिमा आदि के दिन अन्यायपूर्वक नहीं मारूंगा। बाकी समय में चतुर्दशी को छोड़कर और पुण्य दिनों को छोड़कर सर्वत्र अन्यायपूर्वक मारूंगा। तो मतलब अहिंसा को बहुत छोटे से में बांध दिया कुछ दिनों में, बाकी समय छूट कर दी। तो ये काल से बंधी हुई अहिंसा हो गई। फिर आगे कहते हैं समय, समय के लिए कह रहे हैं सैव सा एव त्रिभिः उपरतस्य समयावच्छिन्ना देव ब्राह्मणार्थे नान्यथा हनिष्यामि इति। तो चौथी चीज जाति देश काल के विषय में बता दिया। फिर कहते हैं समय, समय से बंधी हुई क्या अहिंसा है? तो कहते हैं कि वह अहिंसा ही साएव त्रिभिः उपरतस्य, तीन प्रकार के जो अहिंसा है, तीन प्रकार की जो अ, बंधी हुई अहिंसा, या हम उसको दूसरे शब्दों में बंधी हुई हिंसा, कि भाई उस छोटे से क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी जगह तो हिंसा ही है। 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 तो हिंसा ही है।
तो तीन प्रकार से, उपरोक्त तीन प्रकार से भी जब व्यक्ति हिंसा नहीं करता है, या तीन प्रकार से जाति, देश और काल, इन तीन प्रकारों से वह किसी भी प्रकार से, तीन प्रकारों में से किसी भी प्रकार की अहिंसा से बंधा हुआ नहीं है। अर्थात तीन प्रकार से हिंसा, उपरोक्त तीन प्रकार से हिंसा नहीं करता है। त्रिभिः उपरतस्य। तो वो कहता है कि समय अवच्छिन्न, मतलब समय से बंधी हुई अहिंसा कौन सी हुई? कि देव अर्थात किसी विद्वान और ब्राह्मणार्थी, ब्राह्मण के लिए ही मारूंगा, उनके अलावा किसी भी अवसर के लिए, किसी भी के लिए नहीं मारूंगा अन्यायपूर्वक। देव और ब्राह्मण अर्थात देव, विद्वान और ब्राह्मणों के लिए तो मैं अन्यायपूर्वक भी मारूंगा, अन्यत्र कहीं भी मैं अन्यायपूर्वक नहीं मारूंगा। तो ये समय से बंधी हुई हो गई। समय मतलब अवसर, ऐसा अवसर आ गया कि आतिथ्य आ गया, कोई विद्वान ऐसे आ गए और उनके लिए जो है मांस उनको परोसना है, कोई ब्राह्मण हमारे घर आतिथ्य के रूप में आ गए, उनके लिए यह करना है, तो मैं अन्यायपूर्वक हिंसा करूंगा। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो ये इसमें हिंसा का अवसर थोड़ा कम हो गया, लेकिन अगर देव अर्थात विद्वान लोग और जो ब्राह्मण लोग हैं, उनका बारंबार आगमन होता है, वो बार बार मांग करते हैं मांस की, तो ये उस बाकी अवसरों से भी ज्यादा हो जाएगा। तो अभिप्राय क्या है? ज्यादा कम नहीं देखना है, कुल मिला के जाति, देश, काल जिसको हम समय कहते हैं, और समय यहां पर जो अवसर, इन सभी से बंधी हुई अहिंसा किसी काम की नहीं है, किसी भी से भी बंधी हुई नहीं होनी चाहिए। अहिंसा पूर्ण रूप से होनी चाहिए, अहिंसा का पालन हर परिस्थिति में होना चाहिए, सार्वभौम, इसीलिए कहा सभी परिस्थितियों में इनका पालन होना चाहिए अहिंसा का। फिर आगे कहते हैं, एक और उदाहरण दे रहे हैं, यथा च क्षत्रियाणाम युद्ध एव हिंसा नान्यत्रेति। ये भी अवसर विशेष हो गया कि जैसे उदाहरण के लिए क्षत्रियों का युद्ध में ही अन्यायपूर्वक मारूंगा, हिंसा करूंगा, अन्यत्र नहीं करूंगा। अन्यायपूर्वक युद्ध में तो मैं मार दूंगा, कहीं और नहीं मारूंगा। तो यह भी नहीं है, अन्यायपूर्वक कहीं नहीं मारना, युद्ध में भी नहीं मारना। न्यायपूर्वक तो मारना ही है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर वहां छोड़ दिया तो भी हिंसा होगी, तो भी सार्वभौम महाव्रतम का पालन नहीं होगा। यह अपने को साथ में समझते हुए चलना चाहिए। सार्वभौम महाव्रतम का अभिप्राय, हर परिस्थिति में अन्यायपूर्वक हिंसा नहीं करनी है, किसी भी परिस्थिति में, तभी वो सार्वभौम महाव्रतम होगा। इसी को मैं दूसरे पलट कर भी कह दूं कि कोई भी परिस्थिति संसार में ऐसी नहीं है जहां पर न्यायपूर्वक दंड देना आदि रूप अहिंसा न की जावे।
सर्वत्र करनी है, सार्वभौम। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसमें कि भाई मेरा परिवार है तो वहां छोड़ देंगे। जैसे महाभारत में अपने परिवार के लोग थे अर्जुन के सामने, लेकिन दंड देना तो देना ही है। जो पाप करने वाले हैं उनको दंडित करना कर्तव्य है क्षत्रिय का। वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। वो न करता अर्जुन तो हिंसा होती, ये कर्तव्य था। तो यह यहां पर समझकर चलना है। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर विपरीत अर्थ कायरता और नपुंसकता को उत्पन्न करने वाला होगा, और हालत कैसी होगी जैसे जैनियों की। जैनी गलत प्रकार की अहिंसा को समझते और आचरण करते हैं, इस कारण से उनकी भयंकर दुर्गति अनेक बार हो चुकी है। तो यहां पर अधिकारी व्यक्ति को एक तो युद्ध आदि कार्य करने की बात आती है, और दूसरी बात यहां पर आती है आत्मरक्षा, अपने परिवार की रक्षा के लिए हर व्यक्ति अधिकारी है। न्यायपूर्वक दंड देने के लिए हर व्यक्ति अधिकारी है। तो यहां पर जो यथाच क्षत्रियाणाम युद्ध एवं हिंसा नान्यत्रेति, इसका ठीक अभिप्राय समझेंगे। फिर आगे कहते हैं एभिर जाति देश काल समयैरनवच्छिन्ना अहिंसादयः सर्वथैव परिपालनीयाः। जो उदाहरण दिए गए इनके द्वारा ये भी, इन उदाहरणों के द्वारा समझ जावे कि जाति देश काल, जाति देश काल अर्थात समय, समय अर्थात अवसर, इन सभी से न बंधी हुई, न बंधे हुए अहिंसा आदय, अहिंसा आदि जो यम है उनको सर्वथा एवं परिपालनीय, पूरी तरह से हर तरह से सर्वथा पालन करने योग्य है। उसी तरह से सत्य के विषय में भी समझ लेंगे। सभी प्राणियों का हित किस में है? न्याय में है, सत्य और यथार्थ में है। तो भूत उपघाताय जो बात कही गई है वहां पर, उसमें सभी प्राणियों का अधिकतम हित देखना है। कैसे हो सकता है? तो वह सत्य और न्याय से ही हो सकता है। तो वहां पर भी हमको इसी प्रकार से दृष्टि रखते हुए सार्वभौम रूप से जाति देश काल समय अर्थात जाति देश समय और अवसर, इन सब को पक्षपात करने के लिए बिल्कुल भी रखना नहीं है। इनके आधार पर हम, इनमें से किसी आधार पर भी हम या अन्य किसी आधार पर भी हम पक्षपात नहीं कर सकते। सर्वथा हमको इन यम नियमों का पूरी तरह से पालन करना है। फिर आगे कहते हैं सर्वभूमिषु भूमिषु सर्व विषयेषु सर्वथैव सर्वथैवाव विदित व्यभिचाराः सार्वभौम महाव्रतम इति उच्यन्ते। सर्वभूमिषु सभी परिस्थितियों में, सभी स्थानों पर, सर्व विषयेषु सभी क्षेत्रों में, सभी विषयों में, सर्वथा एव पूरी तरह से ही, अविदित व्यभिचारः जिसकी अनियमितता व्यभिचार न देखा जाए, अव्यभिचार, अविदित
अविदित व्यभिचाराः मतलब हुआ जिसकी अनियमितता कहीं भी न देखी जाए, जानी जाए, अर्थात कैसे भी जिसकी अनियमितता न जानी जाए। जानी जाएगा मतलब केवल जानने से मतलब नहीं है, करने से भी मतलब होगा उसका। अर्थात जिसकी अनियमितता किंचित मात्र भी न की जाए, ऐसा भी कह सकते हैं। यह है अविदित व्यभिचारा। ऐसे सार्वभौमा महाव्रतम इति उच्यन्ते। ये सारे के सारे जो व्रत हैं ये सार्वभौमा व्रताः सन्ति, ये सार्वभौम व्रत हैं, महाव्रत हैं, ऐसे कहे जाते हैं। इति उच्यन्ते, तो इसका अभिप्राय अपने लोगों को ठीक ठीक समझना है। बहुत स्पष्ट रूप से मैंने बताने का प्रयास किया। सर्वत्र हमको उसको अन्य सभी जो महाव्रत हैं यानी कि अहिंसा के विषय में तो यहाँ उदाहरण देके बताया गया, उसका मैंने दोनों तरफ का बताया कि भाई दो प्रकार से हम उसको विचार कर सकते हैं। एक तरफ से यदि विचार करते हैं मात्र तो वहां पर फिर भूल की संभावना हो जाती है, तो वैसी भूल ना हो इस दृष्टि से ये बताया गया। अन्यत्र भी जो भी शेष जो महाव्रत हैं उनका पालन करने में भी प्रधानता हमें किस चीज की रखनी है, न्याय की। ये हमें ध्यान रखना है। न्याय से ही सर्व का कल्याण होता है। पक्षपात, यहाँ पर पक्षपात का ही निषेध मुख्य रूप से है। जाति देश काल और समय, ये एक तरह से पक्षपात हो गया। हमने पक्षपात पूर्ण ढंग से कार्य किया। तो ये तो उदाहरण मात्र है, अन्य भी बहुत सारे पक्षपात हो सकते हैं। कहीं भी किसी भी तरह से हमको पक्षपात पूर्ण ढंग से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनके पालन में छूट नहीं लेनी है, ये अभिप्राय है। तो ठीक है, इसको मैं आपको गृह कार्य देता हूं, इस पे चिंतन करेंगे क्या अन्य सभी के विषय में। ये अहिंसा के विषय में तो यहाँ पर दिया ही हुआ है। सत्य के विषय में उदाहरण अगली कक्षा में आप बताएंगे। आप में से एक या दो कोई आप में से अस्तेय के विषय में विचार करके बताएंगे, कोई ब्रह्मचर्य के विषय में विचार करके बताएंगे, कोई अपरिग्रह के विषय में विचार करके बताएंगे। तो आप सबको यह गृह कार्य है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर लाभ नहीं होगा, तो हम उसकी गहराई में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए ये हम करेंगे। आइए इसको अभी विराम करते हैं, और जिनको समझ में नहीं आएगा वो अगली कक्षा में पूछ लेंगे शंका समाधान में। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ